मैं नहीं जानती इस सब्जेक्ट के बारे में, नहीं जानती इस आइडिया के बारे में, वो भी ऑटोमेटिकली आता है। तो कहीं हम क्या पैरेलल यूनिवर्स में अपने किसी सेल्फ से कनेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त। एलियास होवे सीविंग मशीन, आप जानती होंगी, सिलाई मशीन, उसकी डिस्कवरी उन्होंने करी है। तो हुआ ये कि एक बार ये यूं ही बैठे हुए थे, अचानक उनको एक सपना आता है, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में रहो तो आप यूनिवर्स के कनेक्शन में रहते हो। तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ आदमखोरों ने घेर लिया है सपने में, और वो उनको भाला दिखा रहे हैं। और उस भाले के टिप पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक छेद था, और यहीं से उनको ये आइडिया मिला कि निडल में जो है होल है वो टिप पे रखो, और उन्होंने इस रेस को जीत लिया। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ दिस ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि जब आप इस स्टेट में रहते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड का जो इंटेलिजेंस है वो आपके लिए काम करता है। क्या ब्रह्म मुहूर्त के वक्त कुछ सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं जो हमें हील करती हैं? जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि उस समय हमारा ईगो सो रहा होता है, और ईगो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। वो हमें वो नज़ारा दिखा देता है जो है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब आप उस फ्रीक्वेंसी में जाते हो, जिस स्टेट में देयर इज नो स्ट्रेस, जहाँ कोई टेंशन नहीं, जहाँ आपको लगता है कि आई एम सपोर्टेड, कोई है जो मुझे गाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि किसी इंसान की जब किस्मत बदलने वाली होती है तो ऑटोमेटिकली 4 से 5 बजे के बीच में उसकी नींद टूट जाती है। ये वो वक्त है जब यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। वो आवाज़ जो दुनिया के शोर के समय खो जाती है, वो आवाज़ आप सुनने लगते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सुबह सुबह का जो 3 से 4 बजे का वक्त होता है, इसका रहस्य क्या है? क्यों उसको बहुत रहस्यमयी एक वक्त माना गया है, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्म मुहूर्त। आपने कई सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यों और जादू पर बात किया है, लेकिन इसका साइंटिफिक रहस्य क्या है, इसके अंदर कौन से ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो सीधे आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, कैसे इस कनेक्शन को स्थापित किया जाए, कैसे ये कनेक्शन बनाया जाए जिससे आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो, वो सब कुछ घटित हो जिसकी आपने कामना की है। साथ ही अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उस परम सत्ता का अनुभव करना चाहते हैं और अनंत ब्रह्मांडों से जुड़ना चाहते हैं, तो भी ये वक्त कैसे करिश्माई साबित होता है आपके लिए, आज हमने ये भी बात की है। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी नींद 3 बजे से 4 बजे के बीच बार बार खुल रही है? अगर ऐसा है तो ज़रूर ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहा है, आपको कोई बात बताना चाहता है, आपको किसी नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो आज इस ब्रह्म मुहूर्त को डिकोड करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट है, मैनिफेस्टेशन कोच हैं, साथ ही ऑर्थोपेडिशियन भी है। उनकी अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी रही है, आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर पीयूष प्रभात की। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। आपके पुराने वीडियो को बहुत पसंद किया था लोगों ने, उस पॉडकास्ट पे बहुत कमेंट भी आए थे और लोगों ने कहा था कि फिर से आपको बुलाया जाए, क्योंकि आप जो सीक्रेट्स यूनिवर्स के रिवील करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत टेक्निकली और बहुत साइंटिफिकली आप रिवील करते हैं, बिकॉज आपका फील्ड ही वो है, साइंस से रिलेटेड डॉक्टर हैं आप। आज हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। Sure. मैंने बहुत लोगों से ब्रह्म मुहूर्त पे बात किया है, बट मैंने ज़्यादातर गुरुओं के मुँह से सुना है, गीता के पर्सपेक्टिव से सुना है, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से ब्रह्म मुहूर्त को हमने नहीं जाना है, क्योंकि जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो फिर साइंस का उसमें क्या पक्ष है वो जानना भी ज़रूरी है। 4 बजे का वक्त, मोटा मोटा ब्रह्म मुहूर्त का वक्त, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या चमत्कारिक समय होता है वो? सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त वो टाइम है जिसको कहते हैं ब्रह्म, मतलब क्या? मीन्स आत्मा, परमात्मा, गॉड, मतलब वो परमात्मा का समय है, ये गॉड का समय है। और दरअसल अगर साइंस की नज़र से भी देखा जाए तो गॉड का ही समय है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान तो जाग जाता है पर उसका ईगो सोया ही रहता है, उसका जो अहंकार है वो सोया रहता है। और हमें और यूनिवर्स
जो डिस्कनेक्ट करती है, जो ताकत डिस्कनेक्ट करती है, वो है ईगो। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो बिना रेसिस्टेंस के आप ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं जो आप हैं। मीन्स हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, उस कनेक्शन को रियलाइज करने लगते हैं, और उस समय में ब्रह्मांड की सारी ताकत आपकी ताकत बन जाती है, और आपका गोल, आपका इंटेंशन यूनिवर्स का इंटेंशन बन जाता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन हो या फिर हमारी हीलिंग हो या फिर कुछ चमत्कार हो या फिर इंट्यूशन हो, ये सारी पावर्स ऑटोमेटिकली जो डॉर्मेंट हैं हमारी, वो काम करने लगती हैं। बिल्कुल। कई लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त के वक्त उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा साउंड, कई लोगों को ओम का नाद तक सुना है। ये हालांकि हर किसी की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। आपका कभी ऐसा कुछ अनुभव रहा है, आपने पढ़ा है इस बारे में या खुद अनुभव किया है? एग्जैक्टली मैंने ये कई सुना है साधकों से। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं कई आश्रमों में रहा हूँ, मेडिटेशन के रिट्रीट्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो एक साउंड है ओम की साउंड, जो कि ब्रह्मांड की साउंड है। हेबल्स टेलीस्कोप से जब देखा गया यूनिवर्स को, तो उसके बाद ये भी देखा गया, रिसर्च की गई कि आखिर यूनिवर्स से कोई साउंड आ रहा है या नहीं। और जब आप इस सर्च को इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे इस साउंड को, तो यूनिवर्स के अंदर से एक साउंड आ रही है, एक वाइब्रेशन आ रही है, और वो ओंकार की आवाज़ है जो कि हमेशा ही चलती रहती है। लेकिन चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में इंसान की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, जो ईगो की आवाज़ है हमारे अंदर, तुम ये नहीं कर पाए, ये गलत है, यहाँ कुछ इनएक्यूरेट है, यहाँ कमियां हैं, वो आवाज़ भी शांत हो जाती है। साइंटिफिकली इसको कहते हैं ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट में कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कोहेरेंट हो जाता है, और हमारे अंदर की जो क्रिटिकल आवाज़ है ना, वो क्रिटिकल आवाज़ साइलेंट हो जाती है। इसके कारण हमारी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि जो यूनिवर्स की आवाज़ है, जो हीलिंग आवाज़ है, जो गाइडिंग आवाज़ है, जो पावरफुल आवाज़ है, ऑटोमेटिकली हम उसको सुनने लगते हैं। चलिए आगे पूरे पॉडकास्ट में हम ये सुबह का जो 4 बजे का वक्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, इसके रहस्यों को ही पूरा उजागर करेंगे। हीलिंग की आपने बात की, मैनिफेस्टेशन की आपने बात की। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत लंबी रेस में आगे जीता है, रेस एज इन जिंदगी की रेस, करियर की रेस, कहीं पहुंचा है, कुछ मुकाम बनाया है, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। तो ऐसा क्या रहस्य छुपा है ब्रह्म मुहूर्त में? एक बड़ी बात आपने भी देखा होगा, बचपन में मुझे ना रटना चीज़ों को पसंद नहीं था, मैं चीज़ों को समझता था, इसलिए मैंने साइंस को चुना। तो मेरे पापा कहते थे जो चीज़ अगर याद नहीं होती ना जीके की या हिस्ट्री के, तो सुबह उठकर याद करो। और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, मैं सरप्राइज था कि वो चीज़ें याद हो जाती थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में एक सीक्रेट है। पहली चीज़ ये कि हमारा ब्रेन जो है, अगर हम साइंटिफिकली एस्पेक्ट से देखें, तो सबसे पहली बात ये कि ब्रेन जो है ना, उसको भी रेस्ट चाहिए। और जब हम रेस्ट करके उठते हैं सुबह सुबह, तो हमारा ब्रेन वैसे ही साइलेंट रहता है। और ये वो समय है जिस समय में कि हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन, जो स्लीप केमिकल है और जो मिरेकल केमिकल भी है, उसका लेवल हाई रहता है। और इस स्टेट में हमारी जो इंटेलिजेंस है वो टोटली एक्टिव रहती है, क्योंकि ब्रेन एक फ्लो स्टेट में। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते खो जाता है, या मूवी देखता है तो वो खो जाता है। लेकिन एज एन एडल्ट हम इस एबिलिटी को लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं? क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते। एंड एनीथिंग दैट यू डोंट यूज, यू लूज। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब इंसान उठता है, वो सारी एबिलिटीज जो ईगो की आवाज़ के कारण, जिससे वो डिटैच्ड है, डिसकनेक्टेड है, उससे वो एक बार फिर से कनेक्टेड होने लगता है। और इस कनेक्शन के कारण उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। उसके अंदर जो स्लीपिंग फैकल्टी है, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे रॉबिन शर्मा ने एक रिसर्च किया, कई बार वो जोकिंगली कहते भी हैं कि जितने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जो टॉप के आर्टिस्ट्स हैं, वो प्रैक्टिस से, स्किल से, ट्रेनिंग से नहीं बने, जेनेटिक्स से नहीं बने, उतने ज़्यादा सिर्फ सुबह के सूरज को देख लेने से बने। दिस इज द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं तो आपके पास आइडियाज़ का खान है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हो, एक मोबाइल फ़ोन ऐसा हो जिसमें कि 100 GB डेटा है, सारी मूवीज़ हैं, सारा कुछ डेटा है, आप उसे लेना पसंद करेंगे, या दूसरा एक ऐसा मोबाइल है जिसमें कोई डेटा नहीं बट इंटरनेट का कनेक्शन है, दूसरा वाला? एग्जैक्टली क्योंकि उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है। उसी तरह से हमारा ब्रेन अनलिमिटेड है,
निकोला टेस्ला साहब ने इसको क्या खूब कहा है कि इंसान का ब्रेन जो है सिर्फ कंप्यूटर है। इंसान ये खुद को भयंकर ईगो रखता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इंसान का ब्रेन सिर्फ एक कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर यूनिवर्स है। जब तक इस कंप्यूटर का मेल सुपर कंप्यूटर से नहीं होगा तब तक हम कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही ये मिलन हो जाता है वैसे ही हमारे पास आइडियाज आती हैं, पावर आती है, इंस्पिरेशन आती है, ताकत आती है और हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं और इसका एक साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें आप देखोगे कि पीनियल ग्लैंड जो है वो बहुत सारे केमिकल्स, सम अनस्टेबल मेटाबोलाइट्स क्रिएट करता है और वो एक एंटीना की तरह काम करता है और वो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। इसके प्रैक्टिकल एविडेंस हैं, इसलिए पीनियल ग्लैंड को सीट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है। और ये मजे की बात यह है कि इस दौरान ये मेलाटोनिन बनाता है, ऐसा केमिकल जो कि ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसेंडेंस की तरफ खींचता है। बिल्कुल। आपने बात की कि कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर से मिलन होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाओगे। मैं उसके बारे में बात करूंगी कि ये मिलन कैसे हो, लेकिन उससे पहले एक सवाल, जो कि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे लोग मिलेनियर बिलेनियर जो बने हैं वो सुबह का सूरज जो ब्रह्म मुहूर्त के वक्त उसके बाद सनराइज होता है वो देख कर बने हैं। आपको लगता है क्या कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई और मुझसे कनेक्ट हो गया है और लिटरली ऐसा लगता है कि कोई तार जुड़ गया है और जो विजडम मुझे लगता था कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानती इस सब्जेक्ट के बारे में, नहीं जानती इस आइडिया के बारे में, वो भी ऑटोमेटिकली आता है। तो कहीं हम क्या पैरेलल यूनिवर्स में अपने किसी सेल्फ से कनेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त? एग्जैक्टली। जो पहला लेवल है मैनिफेस्टेशन का, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, उससे पहले बता दूं क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में पहला लेवल जो मैनिफेस्टेशन का है वो ईगो का मैनिफेस्टेशन है, जहाँ इंसान को अपने बाजुओं पे भरोसा होता है कि उसके सारे कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे वो मैनिफेस्टेशन में आगे निकलता है, मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो तो बस एक खिलाड़ी है, खेलने वाला कोई और है, वो सिर्फ एक व्हीकल है, वो सिर्फ एक माध्यम है। इसी को कबीर दास ने कहा है कि मैं ब्रह्मांड की वो बांसुरी हूं जिसके सारे परमात्मा अपने संगीत को बजा रहा है और नाम मेरा हो रहा है। तो एग्जैक्टली जब आप ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं तो ऐसा माहौल होता है, ना सिर्फ शांति होती है, फिजिकल शांति होती है, बल्कि एक स्पिरिचुअल शांति भी होती है। उस समय आप ये कहें कि परमात्मा का जो संगीत है, जो ब्रह्मांड का नाद है, वो एक्टिव रहता है। और जब ये एक्टिव होता है तो आपको भी पता है इन्वायरमेंट हमें इम्पैक्ट करता है। अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में रहेंगी तो आप देखोगे आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा। और अब जब हम पर्वत पे जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। व्हाई? क्योंकि इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। इन्वायरमेंट का कंट्रोल आपके ब्रेन पे ज्यादा है। तो ये जो ब्रह्मांड की असीम शांति है उसमें जो ब्रह्मांड का जो ये संगीत है, जो नाद है, उसके कारण हमारा माइंड भी ट्रांजिएंट हाइपरफ्रंटैलिटी में जाता है और एक और स्टेट क्रिएट होती है ब्रेन में, जिसको कहते हैं कोहेरेंट ब्रेन। हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज हैं और जब ये एरियाज परफेक्ट बैलेंस में ना हो, परफेक्ट अलाइनमेंट में ना हो, तो इंसान स्ट्रेस महसूस करता है, टेंशन महसूस करता है और इसके कारण वो इसी में फंसा रह जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इससे 99% लोग अपनी 99% एबिलिटी को सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि हम दिन भर अपने इमोशंस को मैनेज करने में लगे रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी गो टू मोबाइल फोन, वी नीड समथिंग टू नंब आवर पेन ऑफ नॉट रियलाइजिंग आवर पोटेंशियल। हम नंब करने की कोशिश में, और जब हम नंब करने की कोशिश में हैं तो सिर्फ हम कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं और इसके कारण हम जो रियल एसेंस है अपने सोल का उसको मिस कर देते हैं। बट उससे कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है इस कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर से मिलन का, उसके लिए एफर्ट नहीं लेनी पड़ती, वो है ब्रह्म मुहूर्त। राइट। क्या पैरेलल यूनिवर्स को भी हम टैप करते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान? एग्जैक्टली। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, वो हमने क्रिएट नहीं की, हमारे थ्रू क्रिएट की गई हैं। एलियास होवे सीविंग मशीन, आप जानती होंगी, सिलाई मशीन, उसकी डिस्कवरी उन्होंने करी है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो सिलाई कर सकती।
लेकिन इनकी भी मैजिक है कि सुबह सुबह उठते थे, या जो टॉप साइंटिस्ट्स हैं उनको साइलेंस पसंद था। ये योगियों का टाइम है, साइंटिस्ट्स का टाइम है, आर्टिस्ट का टाइम है। तो हुआ ये कि एक बार ये यूं ही बैठे हुए थे, अचानक उनको एक सपना आता है, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में रहो तो आप यूनिवर्स के कनेक्शन में रहते हो, तो किसी भी टाइम में किसी भी वे में यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे देता है। दिस इज द मैजिक ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ आदमखोरों ने घेर लिया है सपने में, और वो उनको भाला दिखा रहे हैं, और उस भाले के टिप पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक छेद था, और यहीं से उनको ये आइडिया मिला कि निडल में जो है होल है वो टिप पे रखो, और उन्होंने इस रेस को जीत लिया। इससे पहले बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात सिर्फ निडल पे अटक जाती थी, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसका छेद जो है टिप पर भी हो सकता है। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ दिस ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि जब आप इस स्टेट में रहते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड का जो इंटेलिजेंस है वो आपके लिए काम करता है, और आप जो भी सवाल उठाते हो ये ब्रह्मांड का सवाल बन जाता है, अस्तित्व का सवाल बन जाता है, और वो उसको आंसर करती ही करती है। क्या हमारी मनोकामनाएं जो हम चाहते हैं, क्या उसमें भी यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कामना फिर ब्रह्मांड की कामना बन जाती है और फिर वो मैनिफेस्ट भी होती है? एग्जैक्टली, मैनिफेस्टेशन का भी साइंस बिल्कुल ऐसा ही है। मैनिफेस्टेशन को हम लोगों ने गलत समझा है। हम समझते हैं कि विजुअलाइजेशन या फिर एफर्मेशंस ये चीज़ें काम करती हैं। नहीं, हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारा सोल प्रिंट है। वी डोंट मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट, वी मैनिफेस्ट हु वी आर। सोल प्रिंट? यस। ओह। जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हम हैं, वही आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इंसान एक ही पैटर्न में रहता है। रिलेशनशिप में एक बार ब्रेकअप हुआ, बार बार ब्रेकअप हो रहा है। बिजनेस में एक बार फेलियर हो रही है तो बार बार फेलियर होनी शुरू हो जाती है। एक बार कहीं पे इंसान अटक जाता है, स्टक हो जाता है, उसी एरिया में बार बार स्टक हो जाता है, और वो ये कहता है कि यार ये ना किस्मत खराब है, मेरी तो ये खराब है, वो खराब है। कुछ भी खराब नहीं, सिर्फ आपका माइंड खराब है। क्या ये जो सोल प्रिंट की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियसली मेरी जो सोल जो पैटर्न लेके आई है, जो डिज़ायर्स लेके आई है, वो तो मुझे पता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन बाहरी दुनिया को देखकर मैं लोगों की डिज़ायर को अडाप्ट कर ले रही हूँ और उस डिज़ायर को भूल गई हूँ, बट मैनिफेस्ट वही होगी जो सोल की डिज़ायर है। एग्जैक्टली। होता क्या है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, पास्ट ट्रॉमा जो मैं कहता हूँ हमारे बचपन की है। ट्रॉमा हमें डिस्कनेक्ट कर देती है हमसे, और जब हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो सोल है ना, वो आत्मा जो है वो परमात्मा का घर भी है, वो परमात्मा का टेम्पल है। तो हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उन सारे गाइडेंस, रिसोर्सेज, गुड विशेस, लक, किस्मत, सिंक्रोनिसिटीज़, उन सब से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, क्यों योगियों को ये फेवरेट लगता है, क्यों आर्टिस्ट्स सुबह में काम करते हैं, उनको आइडियाज़ मिलते हैं। आप नहीं जानती, बट बहुत सारे ऐसे नोवेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में काम करना शुरू किया। रॉबिन शर्मा ने इस पर किताब भी लिखी है, 5 AM क्लब। 5 AM क्लब? यस, कि उस क्लब को अगर ज्वाइन करो तो और किसी चीज़ को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पावर ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू यू, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन कोहेरेंट हो जाता है, आपके अंदर की स्पॉन्टेनियस हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, और जब हम इस स्टेट में रहने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ हो रहा है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा और वो कम्युनिकेशन बेटर होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए। हमारे सोल में जो डिज़ायर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से, इसके लिए हमें यूनिवर्स के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो कम्युनिकेशन हमारे बीच और यूनिवर्स के बीच हो रही है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हो और वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो। ये 3 कंडीशंस जहाँ मीट होती हैं ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस होना शुरू हो जाता है, सिंक्रोनिसिटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, रास्ते खुलने दिखने शुरू हो जाते हैं। क्या ब्रह्म मुहूर्त के वक्त कुछ सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं जो हमें हील करती हैं? एग्जैक्टली। माइंड बॉडी बीमार कब पड़ता है? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो माइंड बॉडी बीमार पड़ने का एक ही है मैकेनिज्म कि जो हमारे अंदर की एनर्जी बन रही है मेटाबॉलिज्म से, और जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट है, एक एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। तो जो एनाबॉलिज्म है
उसका रेट ज़्यादा हो और जो कैटाबॉलिज्म है, टूटने की प्रक्रिया है, वो कम हो। और दूसरा साइंस है एनर्जी का। तो जो हमारी एनर्जी है, जब जब वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस में लग रही है बॉडी को हील करने में, सपोज करो गैस्ट्रिक लाइनिंग डैमेज हुई स्ट्रेस के कारण, तो उसको हील करने के लिए जो एनर्जी है वो अगर अवेलेबल है तो वो हील होगी। लेकिन अगर माइंड बॉडी सिर्फ स्ट्रेस में बिजी है तो वो हील नहीं होगी। जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि उस समय हमारा ईगो सो रहा होता है। और ईगो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। वो हमें वो नज़ारा दिखा देता है जो है ही नहीं, वो हमें उन थिएटर्स में ले जाता है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और हम एक बेवकूफ़ की तरह उस दुश्मन से लड़ने की तैयारी करते हैं जो है ही नहीं, जो इमेजिनरी है। और हम अपनी सारी ताकत, मसल का टेंशन, हार्ट रेट बढ़ाना, शुगर का बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और इसका नुकसान शरीर को झेलना पड़ता है। वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है जो कि हमें रिलैक्स करे, जो कि हमें पावर दे, जो कि हमें नर्चर करे, बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करे, और इसके कारण शरीर बीमार पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उस फ्रीक्वेंसी में जाते हो जिस स्टेट में देयर इज नो स्ट्रेस, जहाँ कोई टेंशन नहीं, जहाँ आपको लगता है कि आई एम सपोर्टेड, कोई है जो मुझे गाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो टाइम आता है वो टाइम आता है मॉर्निंग का। और जैसा कि मैंने बोला कि मॉर्निंग के सूरज को देख करके, तो जैसे ही आप मॉर्निंग में जागते हो, सन की जो एंगल होती है ना, वो हमारे रेटाइना पे पड़ती है इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, और वहां से रिलीज होता है सेरोटोनिन, हैप्पीनेस केमिकल। ओह, तो आपको तो पता है माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ कि माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले शरीर बीमार हो, और शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो माइंड को बीमार कर देगा। तो आज जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, सैडनेस, ये बीमारियां जो हैं, जो हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं, जो बॉडी को ख़राब कर रही हैं, और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि कितनी भी दवाइयाँ लो ये ठीक नहीं होता। मेरे एक पेशेंट थे, वैसे ही थे, वो मैं ऑर्थो का ही देख रहा था उनको, लेकिन वो बहुत ही सैड रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो आई, उन्होंने कहा कि मेरा सारा डिप्रेशन की गोलियां, सिटालोप्रैम, ये सब जो भी मैं लेती थी सब ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसा क्या मैजिक किया आपने? उन्होंने कहा नहीं, बस कुछ नहीं, मैंने एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है और वहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह उठना पड़ता है बस। तो जैसे ही हमारे ब्रेन पे ये पड़ता है, हमारे ब्रेन पे जो है न्यूरल मैकेनिज्म ऐसा है कि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाकर के वो पीनियल ग्लैंड तक मैसेज जाता है, सुबह हो गई है और अब सेरोटोनिन केमिकल बनाओ। और ये इतना हीलिंग है, इतना मूड इन्हांसिंग है कि बॉडी को ठीक कर देता है। सर आप डॉक्टर हैं, मुझे लगता है इस आपसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता इस सवाल के जवाब के लिए। नींद बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 3 घंटे की भी साउंड स्लीप लेते हो ना, साउंड स्लीप मतलब जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ ना हो, तो आपका पूरा एनर्जी से भरे हुए रहते हो, बजाय इसके कि आप 8 घंटे बस नॉर्मल स्लीप में हो कि जग रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति को साउंड स्लीप ही सुबह 4 बजे के वक्त आ रही है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में वो कैसे उठेगा? और अगर वो उठेगा और पूरी रात नहीं सोया है, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, ये चीज समझना पड़ेगा कि स्लीप साइकिल को हमने ही डिस्टर्ब किया है। और स्लीप साइकिल को बहुत जल्दी चेंज नहीं करना है। जब हम उसमें माइक्रो चेंजेस करते हैं, हर दिन 5 घंटे पहले तो उठ नहीं सकते, लेकिन 5 मिनट पहले तो उठा जा सकता है। ये माइक्रो विंस हैं जो कि हमें अपने लाइफ में करनी पड़ती हैं, शेड्यूल करनी पड़ती हैं। और लोग कहते हैं ना कि नींद नहीं आती है। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने स्लीप साइकिल को सेट कर लिया है। हर दिन अगर आप 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल फ़ोन देखते हो और उसके बाद आप सोते हो, आज मैंने देखा है कि अगर आप एक कमरे में चले जाओ, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, दोनों का फ़ोन चल रहा है, और ये जो ब्लू लाइट है ये हमारे पीनियल ग्लैंड को मैसेज देती है कि अभी मेलाटोनिन मत बनाना, स्लीप केमिकल मत बनाना, अभी ना प्रॉब्लम, अभी जागने का समय है, क्योंकि लाइट आ रही है और आपका पीनियल ग्लैंड इसलिए प्रोग्राम हो रहा है। और इसके कारण जब नींद नहीं आती है तो इंसान लेट सोएगा, और जब लेट सोएगा तो ऑफ कोर्स लेट जगेगा। तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि ये समझना पड़ेगा कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले हम जो है लाइट के साथ ना जाएं, कमरे में अंधेरा रखें और हर दिन 5 मिनट या आधे घंटे शिफ्ट करने की कोशिश करें। और अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो एक दिन आप ना सो दिन में,
एक दिन आप जग जाओ थोड़ा सा 10 मिनट पहले और उसको नैप दिन में लेकर के भरपाई करने की कोशिश ना करो। जैसे ही ये स्लीप साइकिल सेट हो जाएगा, चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। सो ग्रेजुअल स्टेप्स और ग्रेजुअल अपडेट इन द स्लीपिंग प्रोसेस। पीयूष जी, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं तो वो अनसीन प्राण जो होता है ना, पूरे वातावरण में प्राण एनर्जी मौजूद होती है, उससे हमारे शरीर को भर देता है। क्योंकि प्राण एनर्जी ही है जो दिखती तो नहीं है पर संचालित तो शरीर हो रहा है उससे। Yes. ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। या वेरी ट्रू। दो तरह की चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, एक हमारी फिजिकल बॉडी है, एक हमारी एनर्जेटिक बॉडी है। फिजिकल बॉडी में यहाँ पे हार्ट है और हार्ट से एओर्टा निकला, आर्टरीज निकली, वेन्स निकली। आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स टुवार्ड्स हार्ट ब्लड को कैरी करती है। लिम्फेटिक चैनल्स भी है जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक में, जो हम देख सकते हैं। यस। इसके अलावा एक और बॉडी है जो एनर्जिक बॉडी है, एनर्जेटिक बॉडी हमारी जो भी है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। उसमें भी ऐसी नाड़ियां हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, और उसमें मजे की बात है कि एनर्जी फ्लो करती है और उस एनर्जी को हम प्राण कहते हैं। एक जिंदा और मुर्दा इंसान में जो फर्क है वो फर्क है प्राण का। तो ये जो प्राणा है ये यूनिवर्स की एनर्जी है, ये हमारे शरीर की एनर्जी नहीं। कोई भी चीज, कोई पत्ता, कोई फूल, कोई पौधा बिना प्राण के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम स्ट्रेस के मोड में होते हैं तो हम कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब मान लो कि कोई रोड सकड़ी हो तो उसमें ट्रैफिक तेज होगा, या जब रोड बड़ी हो तो उसमें ट्रैफिक तेज होगा? बड़ी होगी जब। तो आपने देखा होगा जब आप फियर के मोड में रहते हैं, दिन में रहते हैं, जब हम इस इन्वायरमेंट कामकाज में रहते हैं तो क्या होता है, इंसान फियर में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट में रहता है, तो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। और ये देखा गया हमारे ऑरा में भी, वो भी श्रिंक कर जाती है जब भी आप टेंशन में होते हो, दिन की थकान में होते हो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं होता। इनफैक्ट यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती हैं वो भी सपोर्टिव है, वो भी हीलिंग है, एनर्जेटिक है, एलिवेटिंग है। तो इसके कारण हमारा ऑरा एक्सपैंड करता है। जब ऑरा एक्सपैंड करेगा तो नाड़ियां, उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राण की एनर्जी है, प्राणा है, वो हमारे अंदर से फ्लो करने लगती है। और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि बहुत सारी डेंजरस डिजीजेज हैं, तो वो कैसे ठीक हो गई। उन लोगों ने कुछ नहीं किया खास, अपनी डाइट पे ध्यान दिया, वो भी प्राणा का एक सोर्स है, और सुबह उठना शुरू किया। कहते हैं ना कि किसी इंसान की जब किस्मत बदलने वाली होती है तो ऑटोमेटिकली 4 से 5 बजे के बीच में उसकी नींद टूट जाती है। ये एक प्रोवर्ब है और इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है, क्योंकि यहाँ पे प्राण ऊर्जा अवेलेबल है। ये वो वक्त है जब यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। वो आवाज़ जो दुनिया के शोर के समय खो जाती हैं, वो आवाज़ आप सुनने लगते हैं। मेरे एक मेंटर थे, बहुत अच्छा करते थे, इज़ अ वेरी गुड राइटर। मैंने कहा सर सुबह आप इसलिए उठते हो ना कि आपकी बीवी सो रही होती है, बच्चा सो रहा होता है? बोला नहीं रे, मेरा ईगो सो रहा होता है। वाह, बच्चे तो जग जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसका है ना उस समय ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ जब मेरा ईगो सो रहा होता है। और कई बार मैं उसे 1 घंटे में वो काम कर देता हूँ जो शायद 1 हफ्ते में नहीं कर पाता हूँ। नॉट जस्ट इन क्वांटिटी बट ऑल्सो इन क्वालिटी। सर, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, बच्चे हैं, जो उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हमारे इमोशंस को समझने वाला कोई भी नहीं है, हम जैसा सोच रहे हैं हमारे पेरेंट्स, उनकी जनरेशन वो वैसा नहीं सोच रही है। तो एक तरीके से मतलब समझ रहे हैं आप, हेल्पलेस लगता है उनको कि हमको कोई समझ ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म मुहूर्त के जादू के बारे में तो उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है ये तो बहुत ओल्ड फैशन्ड चीज़ है। अगर वो बताएं भी अपने किसी दोस्त को कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उनको लगता है नहीं यार, ये आउट ऑफ फैशन चीज़ें हैं, तो वो तो उठा ही नहीं पाएंगे ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा कभी भी। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी भी आप उस चीज़ के लिए इंस्पायर्ड नहीं होंगे। हमारा ब्रेन जो है ना वो डोपामीन पे काम करता है। सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेता है कि किसी काम को करने का बेनिफिट क्या है। अगर कोई बेनिफिट है तब तो ब्रेन उसको करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल का इंसान या बच्चे या यंगस्टर्स या जेनजी वो इतने लेजी हो चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बजाय थिंकिंग से या मोबाइल फ़ोन से ही उसको देख लेते हैं। और वो वही देखते हैं
जो कि उनके दोस्त कहते हैं, तो उनको लगता है कि उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिया, अपने आप को प्रूव कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद है जब मैं काम करता था पीजी के टाइम में, तो कई बार हमारी आर्थ्रोस्कोपी की ओटी लगती थी 6 बजे सुबह में। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि उस समय चूँकि नाइट ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती थी, तो मैं उठता था 7 बजे। तो जिस दिन 6 बजे ओटी है तो 4:30-5 बजे हमें उठना पड़ता था। उस दिन भले मैं कम सोऊं, लेकिन पूरे दिन में एनर्जेटिक रहता था और एक अलग सी शांति मेरे अंदर रहती थी। और कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को अनुभव कर लोगे तो आपके सामने कितने भी तर्क हों, तर्क का संबंध माइंड से है, लेकिन एक्सपीरियंस का संबंध आपके सोल से है। मान लो कि ताजमहल पे डिस्कशन चल रहा है कि वो लाल है, कोई कहे पीला है, कोई कहे काला है, लेकिन जिसने सच में ताजमहल को देख लिया है, तो आप उसको झुठला नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट, उनको वो तरीके देने चाहिए, हमें लीड करना चाहिए। कहते हैं ना कि बच्चे कई बार वो फॉलो नहीं करते जो हम कहते हैं, लेकिन बच्चे वो जरूर फॉलो करते हैं जो हम करते हैं। तो खुद उठो फिर ब्रह्म मुहूर्त में। चिल्ड्रन कॉपी अस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उनको कहेंगे तुझे तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, देन दे आर नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड। लेकिन जब हम किसी काम को रोज करते हैं तो उनके अंदर से एक आवाज़ जरूर आएगी कि शायद जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, जो रिलेटिव्स कर रहे हैं, मुझे भी वो करना चाहिए। और जब वो इस एक्सपीरियंस को लेंगे तो उस एक्सपीरियंस से कभी डिटैच नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अभी रिसेंटली किसी वीडियो पे मुझसे किसी ने पूछा है कि लाजी हम लाइफ पर्पस अपना कैसे तलाशें, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त का वक्त वो वक्त हो सकता है जब अगर हम बहुत शांति में बैठकर हर दिन बैठकर यूनिवर्स से कनेक्ट करें और सवाल करें, पूछें कि मुझे क्यों भेजा गया है यहाँ पर, मुझे ये शरीर मिला है तो क्यों मिला है, मेरी सोल क्या करने आई है, कौन सा लेसन लर्न करने आई है, क्या बड़ा काम करने आई है, या जो भी काम करने आई है, तो ये हो सकता है, संभव है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो चीज़ें हमारे अंदर हैं हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, पीस बाहर ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है पैसे में, करियर में, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, नाम में, ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं वो चीज़ें खोखली होती हैं। अगर अपने पर्पस को ढूंढना है तो इसका जवाब दुनिया के पास नहीं, किसी गुरु के पास नहीं, इसका जवाब हमारे सोल के अंदर, हमारे अंदर है। और जब हमारे अंदर है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर हम तभी जा पाएंगे जब बाहर कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, जब बाहर साइलेंस हो। और यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट आता है। जब ब्रेन भी तैयार है, वातावरण भी सपोर्टिव है, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर जा सकते हैं। और जब हम इस स्टेट में मेडिटेशन करें, इस स्टेट में खुद के साथ बैठें, तो ऑटोमेटिकली हमें रियलाइज होगा कि सिर्फ हम वो शरीर नहीं है जो जॉब करने के लिए बने। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जो बह रही है, और हम किसी की प्रार्थना है, किसी की इबादत है, किसी की दुआ है, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाने से पहले मैं इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना कर जाऊं। कुछ सोल्स ऐसे हैं जो मेरे काम से इंस्पायर हो सकते हैं, इसलिए मुझे अपने अंदर के गिफ्ट को खोलना पड़ेगा। ये एक फिजिकल कंसेप्ट की तरह नहीं आएगा, ये एक ऐसे इंट्यूशन की तरह आएगा जो कि ऑटोमेटिकली सारे दरवाजों को खोल देता है। और जब हम ऐसा करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन हमारे सोल से आना शुरू हो जाता है, एक ऐसे इंस्पिरेशन, एक ताकत के रूप में जो कि हमें अनस्टॉपेबल कर देता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी नींद हर दिन 3 से 4 के बीच खुलती ही खुलती है, और मैं खुद उन लोगों में से हूँ कि 3 से 4 बजे के बीच हर दिन नींद खुलेगी। क्यों ऐसा होता है? मतलब आपका स्लीप पैटर्न चाहे कुछ भी हो, मैं रात के 9 बजे, शाम के 7 बजे भी सोऊं तब भी मेरी नींद 3 से 4 के बीच खुलेगी, या मैं रात के 1 बजे भी सोऊं तब भी 3 से 4 बजे के बीच खुलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बॉडी का एक रिदम है। साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो जो बॉडी की एक हैबिट होती है ना, उस हैबिट के कारण ऐसा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 3 बजे 4 बजे नींद खुलती है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। उस टाइम को क्या साइलेंस के लिए यूज़ करते हैं, या उसके बाद हम फिर से सो जाते हैं, या फिर हम मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, या फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं, या माइंड को फिर से ईगो को जगाते हैं कि यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, कॉन्डेमनिंग, ये करना शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि 3 से 4 बजे जब हम उठते हैं
तो उठने के बाद क्या करते हैं? तो उस समय कुछ समय तक डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर बैठना चाहिए, खुद के साथ बैठना चाहिए। कहा गया ना, एक सबसे बड़ा कोट है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम आज अनविलिंग हैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और खुद के साथ हम एक शांत जगह पे बैठ नहीं पाते। वो कैपेसिटी हमने लूज कर दी है। इंसान 3 चीजों से डरता है मैडम। पहला है ना, जो डर है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 डर सबसे बड़ा है। एक तो मौत का डर, ये डर कुछ भी हो सकता है। ये डर खोने का हो सकता है, कुछ बेटे की जॉब को खोने का हो सकता है, वो भी एक डर है। मौत है, उसके जॉब की, प्रोफेशनल डेथ है। तो पहला डर डेथ का डर होता है। दूसरा डर जो इंसान के अंदर होता है वो होता है टाइम का, अननोन चीज़ों का डर। और तीसरा जो डर होता है इंसान के अंदर, वो डर होता है अपने माइंड का। और आज सबसे बड़ा डर इंसान का उसका माइंड है। आज तो देखो बिना मोबाइल फ़ोन के रह ही नहीं सकता, ये नहीं है। आज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एडल्ट में भी है, और मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 100% लोग इसके शिकार हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो खुद के माइंड से इतने डरे हुए हैं कि उसको फेस ही नहीं कर पाते। उनका माइंड पता नहीं कौन सा सिनेमा दिखा दे कि तुम्हारी मौत ही हो जाएगी इसके बाद, तो अगर भूकंप ही आ गया तो, अगर तुम्हें पुलिस ने ही पकड़ लिया तो। और वो इतने वीक हैं कि उन सारी चीज़ों को यकीन करना शुरू कर देते। एक बार मैं गया था, मुझे 8-10 साल पुरानी कहानी याद आ रही है। तो शाम के समय में एक नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक किसी ने कहा कि यहाँ पे चोर भी डाकू भी आते हैं, वो तुम्हें लूट लेंगे। अचानक मैं वहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगा। फिर उसने क्या कह रहे, तुम डर गए? अचानक मुझे याद आया कि जब आप कमज़ोर होते हो ना, तो दुनिया आप पर हावी हो जाती। इसलिए कहते हैं जब आपका ईस्ट मजबूत हो तो अनीस्ट आपका कुछ भी नहीं कर सकता। और ईस्ट को मजबूत करने का तरीका है ब्रह्म मुहूर्त। 3 से 4 बजे अगर नींद टूटती है, उस टाइम में ये मौका है अपने ईस्ट को मजबूत करने का, अपने सोल से कनेक्ट करने का। जो हमारी बाहर की दौड़ है उससे एक्सटर्नल से इंटरनल इंट्यून करने का। और सुनाने की हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को, बेटों को सिर्फ सुनाएं, मेरी बात कोई सुन ले। ये वो वक्त होता है जब हम खुद की आवाज़ सुने, ब्रह्मांड की आवाज़ सुने कि ब्रह्मांड आखिर हमसे क्या चाहता है। और ये सवाल ना पूछें कि तुमने मुझे ये नहीं दिया गॉड, वो नहीं दिया। हम ये सवाल भी पूछें कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। सर, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों रूप से अगर हम देखें तो लोग ऐसा कहते हैं, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की वक्त जो हीलिंग होती है वो पूरे दिन भर में नहीं होती है। तो अगर किसी को खुद को हील करना है, चाहे वो मेंटल हीलिंग हो, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, चाहे सबसे बड़ा सोल लेवल की हीलिंग हो, या आपके पास्ट लाइफ के जो डेट हैं, कर्मा हैं, उनकी हीलिंग हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में की जा सकती है। एग्जैक्टली। आज जो हमारा हीलिंग का साइंस है वो हीलिंग नहीं, ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट और हीलिंग में एक डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बी पेशेंट। आज हम सिम्टम्स पे काम करते हैं। अगर किसी को एसिडिटी हो गई, पेट में गैस बन रहा है, तो एंटीडीन दे दो, एंटासिड्स दे दो। उन रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करते हैं और ये उम्मीद करें कि पेट के एसिडिटी का लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो। अगर सर दर्द हो रहा है तो हम ऐसे केमिकल्स उसको दे दें, ब्रूफेन दे दें या कुछ भी, जो कि उस पेन को फील ना करने दे, नंब कर दे बॉडी को, इस उम्मीद में कि बॉडी उसको रिकवर कर लेगी। और जब बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है तो इंसान की बीमारी और बढ़ती चली जाती है। इसलिए आज पेट की बीमारियां देखेंगे आप, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, गैस, और अल्टरनेट डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, या फिर खाना ना पचना, हमेशा वीक फील होना, हमेशा चर्निंग की आदत। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन हील नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे कनेक्ट करता है ब्रह्म मुहूर्त से? हीलिंग इज व्हाट? गेटिंग बैक टू द मेमोरी ऑफ होलनेस, कि हम ऑलरेडी होल हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हैं, हम अकेले नहीं। एक ताकत है जो हमें लगातार गाइड कर रही है, नर्चर कर रही है और इंपावर कर रही है। तो ये हीलिंग है। अब जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, तो जब मैंने बोला कि प्राणा अवेलेबल है और हमारा ऑरा एक्सपेंडेड है, चैनल जो है वो ओपन है, तो ऑटोमेटिकली प्राणा हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है। और जो एनर्जी बॉडी का कंसेप्ट है वो कहता है कि फिजिकल बॉडी, उसमें डिजीज पहले नहीं आती, पहले वो एनर्जी बॉडी में आती है। मतलब कि इनविजिबल इज द सोर्स ऑफ विजिबल, ये रूमी कहते थे। और
अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कंफर्म किया कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द इनविजिबल। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम फिजिकल बॉडी को हील नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने कभी हीलिंग की कोशिश ही नहीं की। हमने एक इनकम्प्लीट हीलिंग की जिसमें कि हमने सिम्टम्स को दबा दिया। इसलिए आज देखो, बीपी की क्या इलाज है हमारे पास? कोई नहीं, सिर्फ गोलियां खाओ और खाते रहो। डायबिटीज़ का क्या इलाज है हमारे पास? खाओ और खाते रहो। अब तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, एपिजेनेटिक्स, इन सब के डेवलपमेंट के बाद, कि लोगों की होप है, वरना ये पहले नहीं थी। सिर्फ मेडिसिन लेना पड़ता था या इंसुलिन लेना पड़ता था। अब सवाल ये उठता है कि जब आप सारे डायमेंशंस को बैलेंस करो जहाँ से कि डिजीजेस आती हैं, जैसे कि एनर्जी बॉडी, प्राणा के कारण एनर्जी बॉडी हो गई। माइंड, एक पिलर हेल्थ का माइंड है, तो ब्रेन जब कोहेरेंट हो गया, उसके अंदर का स्ट्रेस गायब हो गया। थर्ड, जब हमारा सोल वो अलाइन हो गया यूनिवर्स से, तो इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जिसको भी हेल्थ चाहिए, जिसको भी चाहिए कि अपने एज को रिवर्स करना चाहता है, इसके लिए माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। और ये ब्रह्म मुहूर्त एक टाइम है जो ऐसा स्पेस देता है जिसमें ना सिर्फ हमारे सोल की हीलिंग होती है, ना सिर्फ हमारे एनर्जी बॉडी की हीलिंग होती है, ना सिर्फ हमारा ब्रेन स्ट्रेस फ्री होता है, कोहेरेंट होता है, यूनिवर्स से अलाइंड होता है, बल्कि ये ऐसा स्पेस है जबकि हमारी फिजिकल हीलिंग भी होती है। इस समय में नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का लेवल जो ब्लड में है, बॉडी के बाहर मतलब इन्वायरमेंट में है, वो ज़्यादा होता है। इस समय अगर कोई वॉक करे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। जो हमारे बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होता है। ये डैमेज, एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल कम होने लगता है। तो इस कंडीशन में माइंड, बॉडी, सोल, इसकी हीलिंग होती है, न सिर्फ की ट्रीटमेंट होता है। और हम ट्रीटमेंट पे ही भागते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ वो काम कर नहीं पाते हैं। जनरली लोगों की ये दिक्कत होती है, ट्रीटमेंट इज क्विक, कि हमें सोल हीलिंग तो चाहिए, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में हर दिन उठना, हर दिन अपने आप को ऐसे ट्रेन करना, और फिर ना सिर्फ उठना, मेडिटेशन करना या कोई भी अच्छा काम करना, प्रोसेस करना, एकांत में खुद के साथ भी बैठना, बस। अच्छा पीयूष जी, जब भी हम खुद के साथ बैठते हैं तो जनरली लोगों की शिकायत होती है कि थॉट्स बहुत आ रहे हैं, तो मेरा खुद के साथ बैठने का पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा है। जब मैं वहाँ बैठ के भी सोच ही रहा हूँ ऑफिस के बारे में, घर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, पैसे के बारे में, टेंशन्स के बारे में, तो फिर क्या फ़ायदा? थॉट्स क्या है, आपको क्या लगता है? क्यों थॉट्स आते हैं? ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है? स्ट्रेस, फियर। और फियर क्यों आता है? जब हमें लगता है कि हम इनसिक्योर हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम उतने पावरफुल नहीं हैं, हम पावरलेस हैं कि जो सिचुएशन या चैलेंज मेरे लाइफ में आएगी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे हो, आप उस काम को सिर्फ 1 सेकंड में निपटा सकते हो, आपके बॉस ने आपको काम दिया, क्या आपको स्ट्रेस आएगा? नहीं। इट्स ओके यार, ये तो रोज का काम है, चाय ही तो बनानी है, इट्स ओके। लेकिन जब वही काम आपको मुश्किल है और हो सकता है इसके कारण आपकी जॉब भी चली जाए, चलो सेइंग समथिंग नेगेटिव, तो क्या होगा? आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा, फियर आएगा। तो वही एग्जैक्टली हमारे साथ होता है। हमारे ना सोल की वायरिंग कुछ ऐसी है कि हमारे अंदर का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, आई एम वीक, आई एम पावरलेस, आई एम वैल्यूलेस। और इस बिलीफ को लेकर के हम घूमते रहते हैं और हर चीज को हम इसी बिलीफ के फिल्टर से देखते हैं। तो हमें हर चीज एक टाइगर नजर आती है, हर चीज एक जाइंट नजर आता है, और हर चीज एक प्रॉब्लम नजर आती है। तो प्रॉब्लम वर्ल्ड में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बिलीफ में। और जब हम उसको हील नहीं करते तब तक वो चीजें ठीक नहीं होती। तो हमें उस रूट्स पे काम करना पड़ेगा कि आखिर हमने कैसे इसको बनाया, क्योंकि ये भी हमने ही तैयार किया है। कभी और किसी वीडियो में इस पे मैं बात करूंगा डीपली। बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर, एक चिकित्सक हैं आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि क्यों उनको ब्रह्म मुहूर्त में डेफिनेटली उठना चाहिए? सबसे पहली बात, आप जो भी चाहते हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिल सकता है। पहली बात मैं हेल्थ की ही कहूँगा। हर कोई अच्छी हेल्थ की कामना रखता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हेल्थ की शुरुआत तब होती है जब आपका माइंड साइलेंट होता है, माइंड रिलैक्स्ड होता है, ब्रेन कोहेरेंट होता है।
क्योंकि माइंड बॉडी सिनर्जिज्म कहती है कि जो माइंड में अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी बीमार पड़ने लगेगा और आप कोई भी सॉल्यूशन बॉडी के लेवल पे करो वो काम नहीं करने वाली है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका ब्रेन जो है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, कोहेरेंट स्टेट में चला जाता है, हाइपोफ्रंटैलिटी ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी ट्रिगर होती है। इसके कारण बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड होते हैं, हील होते हैं। दूसरी चीज इमोशनल हीलिंग। ब्रह्म मुहूर्त में एक और कंसेप्ट है वात पित्त कफ का। वात मतलब वायु तत्व, जो आयुर्वेद कहता है हमारी बॉडी में है, और इसका संबंध है काइनेटिक एनर्जी से, वायु। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी शरीर में तो वात एलिमेंट बैलेंस हो जाता है, और वात 100 से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में क्रिएट करता है। अगर वात तत्व मतलब ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ये अगर अनबैलेंस्ड हो जाए शरीर में तो 100 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस समय अगर हम कोई मूवमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तत्व जो है बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सोए रहेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, और इसके बैलेंस होने के कारण 100 से ज़्यादा बीमारियों से हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट डायमेंशन होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का कंसेप्ट बहुत ही खराब है लोगों का कि मेरा पार्टनर सही नहीं है, मेरा बेटा सही नहीं है, उसमें कमी है। नहीं, कमी हमारे में है, जो कि हमारे सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए विवश कर देती है, ट्रिगर करने के लिए बेबस कर देती है। तो पहला काम हमें खुद पे करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर लव नहीं है तो हम दूसरों को लव कैसे दे सकते हैं? फिर रिलेशनशिप एक म्यूचुअल एक्सचेंज के बेसिस पे हम जज करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपको खुद से प्यार हो जाता है, आप खुद अपनी क्वालिटीज को देखते हैं। और जब आप खुद की क्वालिटीज देखते हैं तो आज जो इंसान सेल्फ हैट्रेड में जी रहा है, वो सेल्फ हैट्रेड धीरे धीरे डिसॉल्व करता है, और इस डिसॉल्यूशन के कारण उसे खुद से प्यार होता है। और जब प्यार आपके अंदर है तो आप सामने वाले को भी प्यार की नज़र से ही देखोगे, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। शायद आप ये देखना शुरू कर दो कि आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, आप किसी को नेगेटिव नहीं देख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, यही उसका तरीका है, यही उसका लैंग्वेज है। और रिलेशनशिप हो सकता है शायद ये समझ में आए कि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि मुझे क्या मिला, रिलेशनशिप वो स्पेस है जहाँ मुझे ये देखना है मैंने इसमें क्या दिया, क्या कंट्रीब्यूट किया। राइट। तो ये आपकी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि आपका रिश्ता खुद से इंप्रूव हो गया, आपने खुद के लिए समय निकाला। और तीसरी चीज, इसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ता है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, पावर की कमी नहीं, सिर्फ हम उससे डिसकनेक्टेड हैं क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सारी रिसोर्सेज हमारे अंदर हैं और हम बाहर इसको ढूंढते रह जाते हैं। कुछ NLP कर लिया, कुछ ये कर लिया, नो नथिंग। जब आप खुद के अंदर जाते हो तो आपके अंदर लास्टिंग चेंज आता है, आपके अंदर वो पावर आता है, आपको दिखना शुरू होता है, वाह अच्छा ये कमी है, देख लेंगे। एंड देन यू नो कि आपका रियल नेचर वो नहीं जो दुनिया ने आपको समझाया, बेबस होना, गरीब होना, यूजलेस, वैल्यूलेस, पावरलेस। नो, यू आर नॉट दैट। फिर आपको समझ में आता है कि मैं तो पावर, मैं तो सुप्रीम हूं। मुझे इससे डिफाइन मत करिए कि मैंने क्या अचीव किया या मैंने क्या किया। गॉड लव्स मी फॉर हु आई एम, नॉट व्हाट आई हैव और व्हाट आई डू। आप अपने आप को एज अ सोल आइडेंटिफाई करने लगते हो। और जब ये रिलैक्सेशन आपको आ जाए कि कोई है देखने वाला, फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर जॉब, इन योर डिसीजंस, इन योर एक्शंस, क्योंकि हर चीज परसेप्शन से होती है, धारणा से होती है। या हम जो डिसीजंस लेते हैं वो परसेप्शन है कि सामने वाले को अगर हम नेगेटिव परसीव करें तो हमारे डिसीजन अलग होगा, हमारे एक्शंस अलग होंगे। और अगर हम सामने वाले को प्यार की नज़र से देखें, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाए, तो हमारे डिसीजंस, एक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो जीवन को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो जाता है। जो चश्मा आपने लगा रखा है वो क्लियर हो जाता है बाय मीन्स ऑफ गेटिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त एंड कनेक्टिंग टू द यूनिवर्सल वाइब्स एंड कनेक्टिंग टू योरसेल्फ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से आज ब्रह्म मुहूर्त को इतना साइंटिफिकली और इतने सारे उदाहरणों के साथ समझाया है। मुझे लगता है अब तो मेरे दर्शकों को प्यार हो जाएगा उस समय से। और वाकई में बहुत प्यार करने वाला ही समय है ये ब्रह्म मुहूर्त, जिससे आप सेल्फ लव बढ़ाएंगे अपने अंदर, आप खुद से प्यार करना सीखेंगे और
जिसकी भी कामना करते हैं, अगर आप पैसे की कामना करते हैं वो मैनिफेस्ट होगा, अच्छे करियर की करते हैं वो मैनिफेस्ट होगा, अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, उससे परम सत्ता से जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही घटित होगा। बस ज़रूरत क्या है? सुबह उठने की। आई नो ये मुश्किल होगा, 21 दिन बस करके देखिए, फिर अपने आप आपकी नींद खुल जाया करेगी और आप कनेक्ट हो जाएंगे इस अथाह ब्रह्मांड से और न जाने कितने ब्रह्मांडों से। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। थैंक यू।